आज पढ़ेंगे सुसाइड इनिबिशन। सुसाइड इनिबिशन आता है हमारा इरिवर्सिबल के अंडर में, ठीक है। जैसे कॉम्परेटिव, नॉन कॉम्परेटिव और अनकॉम्परेटिव थे ना रिवर्सिबल के अंडर में, वैसे सुसाइड इनिबिशन आता है किसके में, इरिवर्सिबल के अंडर में। ये आता तो इरिवर्सिबल के अंदर में, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म का होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन। क्यों बोलते हैं इसको मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन? इनिबिटर क्या करता है बेटा इसके साथ, कि जब ये एंजाइम के साथ इनिबिटर बाइंड करता है तो इनिबिटर अपने मैकेनिज्म को यूज करके एंजाइम को डीएक्टिवेट नहीं करता, बल्कि एंजाइम का खुद का मैकेनिज्म उसका यूज करके वो उसको इनएक्टिवेट करता है। यानी कि बोलते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर, कि उसको सब चीजें सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, बल्कि जो सामने वाला जैसा चाहता है ना वैसा वो उस इंसान से करवाता है, वो जैसा उसको गाइड हाँ करेगा। मैम, जैसे रिमोट रिमोट जैसा कि अपन एग्जैक्टली जैसा जस्ट लाइक चलाएंगे रिमोट। बेटा। हाँ, रिमोट रहता हमारे हाथ में है, लेकिन अंदर फंक्शनिंग किसकी होती है, उसके खुद की टीवी की होती है फंक्शनिंग, ठीक है। हम बस क्या कर रहे होते हैं, रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी फंक्शनिंग को। बाकी सब कुछ होता तो उसी का ही है, उसी के अंदर इनबिल्ट फीचर्स होते हैं उसके। रिमोट में तो कुछ भी इनबिल्ट नहीं होता। तो सेम चीज, एंजाइम क्या है हमारा, टीवी है, और रिमोट क्या है, इनिबिटर है। इनिबिटर क्या करता है, जब एंजाइम के साथ जाकर के बाइंड होता है तब वो एंजाइम को ही मजबूर कर देता है कि वो अपने आप को खुद इनएक्टिवेट कर सके। इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन। यानी कि जो एंजाइम का खुद का मैकेनिज्म होता है वो अपने आप ही अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेता है, ठीक। अब ये कैसे करता होगा, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट करवाता है पहले तो। जब वो इंटीग्रेट कर लेता है तो वो अपना मैकेनिज्म यूज नहीं करता है डीएनए एप्लीकेशन में, बल्कि वो बैक्टीरिया के जीनोम में अपना डीएनए इंटीग्रेट करवा करके उसके जीनोम का जो मैकेनिज्म हो रहा है रेप्लिकेशन का, वही उसी के थ्रू खुद के जीनोम को भी रेप्लिकेट करता जाता है। वो अपना खुद का कोई भी काम नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया के जीनोम रेप्लिकेशन के सहारे वो अपना खुद का भी रेप्लिकेशन करता जाता है। तो सेम यही चीज होती है किसके साथ, सुसाइड इनिबिशन के साथ। इसीलिए इसको सुसाइड इनिबिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनिबिटर कुछ नहीं करता, बल्कि एंजाइम खुद ही अपने हाथों से अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेता है, ठीक। अब इनिबिटर क्या करता है, इनिबिटर क्या करेगा, एंजाइम के साथ जैसे ही वो बाइंड होगा तो वो अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव कॉन्फर्मेशन में चेंज कर लेता है। मतलब वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कहते हैं ना कि उसके साथ अगर ऐसे एक काम कर रहा है कोई, कोई भी एक पर्सन एक प्रोजेक्ट बना रहा है, तो वो उसका क्या, सिर्फ वो एक पर्सन अपने थिंकिंग के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में सब चीजें एड ऑन करेगा। लेकिन वही अगर हम 2 पर्सन या 3 पर्सन को ऐड करते हैं उस ग्रुप में, तो क्या होगा, अलग अलग आइडियाज मिलेंगे उसको। हो सकता है कि जो सोच वो नहीं कर पा रहा हो अकेले, वो 2 लोग और उसके साथ मिलकर के सोच सके, तो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वैसे ही क्या करता है इनहिबिटर, जब तक वो खुद अकेले रहता है तब तक तो वो कुछ नहीं कर पाता इतना खास, बस वो खाली एंजाइम के साथ बाइंड कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है वो क्या करता है, और ज्यादा इफेक्टिव इनहिबिटर बन जाता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, एंजाइम को मजबूर करता है कि एंजाइम उसके कंट्रोल में आकर के अपने आप को खुद इनएक्टिवेट कर ले, ठीक है। इतने में कोई डाउट? नो मैम। ओके।
अब नेक्स्ट आते हैं हम सुसाइड इनिबिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आयुषी, वैशाली, महिमा ने तो बोल दिया उसको नहीं है। यस मैम। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, डाउट तो नहीं कोई सुसाइड इनिबिशन में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक इनिबिशन। एलोस्टेरिक इनिबिशन क्या होता है? अब कुछ एंजाइम्स में बेटा, एलोस्टेरिक साइट के बारे में हमने पढ़ा था, तो कुछ एंजाइम्स में जो होता है सिर्फ एक्टिव साइट ही नहीं, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, अदर देन एक्टिव साइट। यानी कि एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट एंजाइम के पास प्रेजेंट होती है जिसपे जाकर के इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, वो साइट होती है हमारी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं यूनिक साइट। क्या बोलते हैं? यूनिक साइट, क्योंकि ये हर एंजाइम में प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ ही एंजाइम्स में पाई जाती है। ठीक, अब ये क्या होता है एलोस्टेरिक इनिबिशन में? एलोस्टेरिक इनिबिशन बेटा ये ऐसा होता है एलोस्टेरिक साइट पे कि अगर सब्सटेंसेस आकर के इसके एक्टिव साइट पे भी बाइंड कर रहे हैं और एलोस्टेरिक साइट पे भी बाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो वो यानी कि जो एक जैसे हुआ कि मान लो कोएंजाइम, एक एंजाइम हुआ, उस एंजाइम को उसकी वर्किंग के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और कुछ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगा। सबस्ट्रेट तो उसको मिल रहा है, तो वो एनर्जी कैसे ले रहा है? या तो एटीपी के फॉर्म में ले रहा होगा, या मैग्नीशियम आयंस, या कैल्शियम आयंस, या फॉस्फेट आयंस, या सोडियम आयंस, कुछ तो वो ले ही रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता होगा, बस जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि मान लो कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, एक तो सबस्ट्रेट हो गया एंजाइम से बाइंड करने वाला, दूसरा उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जाकर कौन बाइंड कर रहा है? मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? मैग्नीशियम आयन क्या कर रहे हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। दे रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर देयर वर्किंग। ठीक, तो कोफैक्टर कौन है? मैग्नीशियम आयन। और सबस्ट्रेट क्या है एक्टिव साइट पे? हमारा जो प्रोडक्ट हमको जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा सबस्ट्रेट है और मैग्नीशियम आयन हमारे कोफैक्टर्स है जो एंजाइम को उसकी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो कोफैक्टर जाकर के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएंगे और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कहां बाइंड कर जाएगा? एक्टिव साइट पे। तो इस तरह से क्या होगा? एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे इफेक्टर्स कैसे कहलाते हैं? पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या करते हैं? इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक, अब एक होते हैं नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर। अब ये क्या होते होंगे? या तो आप लोग को तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि अनकॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था कि जो इनिबिटर था वो आकर के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा था और जो सबस्ट्रेट था वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा था। तो उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि जो रिएक्शन हो रही थी वो कंटिन्यूअसली हो तो रही थी, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो गई थी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया था उसका? स्लो हो गया था। यानी कि जो 10 मिनट में रिएक्शन हुई थी वो 1 घंटे में रिएक्शन होने लग गई। किसके बाइंड होने से? इनिबिटर के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होने से। तो ऐसे इनिबिटर्स जो कि रिएक्शन के रेट को स्लो कर दे, यानी कि जो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे या स्लो कर दे, वो कहलाते हैं हमारे नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। कोई डाउट?